समय रैना के साथ 5 और इन्फ्लुएंसर को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना पड़ा। 2 हफ्ते में जवाब देने का भी आदेश दिया गया है। बता दें कि एक विकलांग बच्चे का मजाक उड़ाने पर समय रैना को मंगलवार में सुप्रीम कोर्ट ने 5 इन्फ्लुएंसर के साथ पेश होने के लिए आदेश दिया और इन्फ्लुएंसर को तलब किया गया। इन सभी पर आरोप है कि उन्होंने एक कॉमेडी शो के दौरान एक स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी एस्मे से पीड़ित लोगों समेत दिव्यांग व्यक्तियों का मजाक उड़ाया, यानी कि विकलांग। इस पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जोया माल्या बागची की बेंच ने सभी इन्फ्लुएंसर को 2 सप्ताह के अंदर याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा। साथ ही चेतावनी दी कि उन्हें इससे ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में सभी इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति जरूरी है और उसका पालन भी करना गंभीरता से है। वही इन्फ्लुएंसर सोनाली ठक्कर को फिजिकल कंडीशन के कारण अगली सुनवाई में वर्चुअल रूप से उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। बेंच ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटर मणि को सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइन पर काम करने का आदेश दिया, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और दूसरों के अधिकारी को और सम्मान के बीच संतुलन बनाए रखें। कोर्ट ने इस पर बात जोर दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक है, लेकिन यह दूसरों के अधिकारी के हनन की कीमत पर नहीं है। अदालत ने ऐसे दिशा निर्देशों को लागू करने की चुनौती पर भी ध्यान दिलाया है। इंडियाज गॉट टैलेंट शो में पेरेंट्स पर अश्लील कंटेंट के आरोप में फंसे समय रैना पर आरोप है कि उन्होंने अपने शो में रेयर बीमारी से पीड़ित बच्चों पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। उन पर यह आरोप क्योर SMA फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से लगाया गया था। फाउंडेशन ने कोर्ट को बताया कि समय रैना ने दैट कॉमेडी क्लब में स्टैंड अप में कहा था कि देखो, चैरिटी अच्छी बात है, करनी चाहिए। मैं एक चैरिटी देख रहा हूँ जिसमें 1-2 महीने का बच्चा है जिसे कुछ तो क्रेज ही हो गया, जिसके इलाज के लिए उसे 16 करोड़ रुपए इंजेक्शन चाहिए। समय ने शो में बैठी एक महिला से सवाल किया था कि मैम, आप बताइए, अगर आप वो माँ होती और आपके बैंक में 16 करोड़ रुपए आ जाते एक बार, तो आप अपने पति को देखकर बोलती ना कि महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि वो बच्चा उस इंजेक्शन के बाद भी बचेगा, मर भी सकता है। सोचो, इंजेक्शन के बाद मर गया, उससे भी खराब सोचो कि 16 करोड़ के इंजेक्शन के बाद बच्चा बच गया, फिर बड़ा होकर बोले कि मैं पोर्ट बनना चाहता हूँ। फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कंटेंट को परेशान करने वाला बताया, क्योंकि समय रैना ने अपनी हदें पार कर दी थी। वहीं जस्टिस सूर्यकांत ने कहा था कि हम इन आरोपों से सचमुच परेशान हैं, हम ऐसे मामलों को रिकॉर्ड में रखते हैं।